Please like and subscribe my YouTube channel. Chapter 1604. पूरे परिसर में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल एल्डरली आवाज, जिसके कारण व्यक्ति को अंतहीन उदासी का अनुभव होता था, आकाश में गूंजती थी। जियोयान तब भी एक कमजोर युवा था जब वे अलग हो गए थे। हालांकि उस समय वह अलगाव दशकों तक चला था। इतने लंबे समय के दौरान युवाओं के दिल में नफरत भर गई। उसने अपनी पूरी ताकत से ट्रेनिंग लिया था, अपनी सीमा को तोड़ते हुए बार बार मौत से बचता रहा। यह सब केवल अपने पिता को बचाने के लिए था, जिन्होंने कभी उन पर भरोसा किया था और बाद में अपने ओल्ड एज में एक बार फिर से जीवन का आनंद लेने के लिए अनुमति दी थी। गु युआन और अन्य लोग शांत हो गए और उसने हवा में कुछ पतले युवक को देखा। वे जियोयान के अतीत के बारे में काफी कुछ जानते थे, इसलिए वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि उन्होंने कितना प्रयास और बलिदान किया था। एक सामान्य व्यक्ति केवल अपनी असाधारण उपलब्धि को देख सकता था, हालांकि वे भूल गए थे कि इस शानदार उपलब्धि के पीछे कितने जीवन और मृत्यु की लड़ाई छिपी हुई थी। यह साथी वास्तव में एक आदमी है। मेरे लेई क्लान में कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। लेई यंग ने धीरे से आह भरी और बुदबुदाया। जियोयान धीरे धीरे कोमल युवा होने से एक विशाल तक चढ़ने में सक्षम था, जिसे उन्हें भी गंभीरता से लेना चाहिए। इसके अलावा उन्हें उन हत्यारों से बचने की भी आवश्यकता थी जिन्हें हून क्लान ने इस अवधि के दौरान भेजा था। कठिन यात्रा न केवल युवाओं की अकाल मृत्यु का कारण बनने में विफल रही थी, बल्कि उसके लिए मजबूत के रास्ते पर कदम रखने के लिए एक चक्की बन गई थी। उन सभी ने स्वीकार किया कि अगर वे जियोयान के स्थान पर होते तो वे निश्चित रूप से जियोयान से बेहतर नहीं कर पाते। आखिरकार जियोयान केवल खुद पर निर्भर था। एक बार हेड जियो क्लान ने उसे कोई धन नहीं छोड़ा। लेई क्लान्स के एक्सपर्ट्स लेई यंग की नरमाह के सामने शांत थे। वे उसका खंडन नहीं कर पाए। जियोयान गेगे, एक सुनेर ने अपने होंठों को धीरे से काटा। बार बार कांपती हुई पीठ को देखते हुए उसकी सुंदर आंखों में एक लाली थी। वह बात के दिल में बढ़ती भावनाओं को महसूस करने में सक्षम थी। वह इन वर्षों के दौरान जियोयान द्वारा किए गए प्रयासों से अच्छी तरह वाकिफ थी। जेल के भीतर उस एल्डरली फिगर ने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया। उसकी निगाहें काले कपड़े पहने युवक को गौर से देखने लगी। वह अभी भी पहले से ही परिपक्व चेहरे पर पीछे से युवाओं के कुछ निशान देख सकता था। जिस पुत्र पर उन्हें कभी गर्व था, वह वास्तव में एक बार फिर उनके सामने आ गया था। बच्चा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे, जिसके बाद वह अचानक आगे बढ़ गया। दहाड़ते हुए उसकी आवाज कर्कश थी, यानेर, छोड़ो। हून क्लैन द्वारा इतने वर्षों तक कैद में रहने के बाद वह स्पष्ट रूप से जानता था कि हून क्लैन कितना भयानक था। डू हुआंग या यहाँ तक डूजोंग, जो उस समय जियामा साम्राज्य पर हावी हो सकते थे, केवल उस स्थान पर सामान्य माने जाते थे। ऐसी ताकत किसी को निराशा की भावना पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। जियोयान ने एल्डरली फिगर को देखा, जिसे भारी धातु की जंजीरों से बांधा जा रहा था। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराया और अपना सिर उठा लिया। उसने हवा की एक गहरी सांस ली। चाहे उसने कितनी भी कठिनाइयां झेली हों, उसके पिता कम से कम अभी भी जीवित थे। कितना टचिंग सीन है। हुन तियांडी फेंटली हंस पड़ा। उसकी आंखों ने जियोयान की ओर देखा और कहा, शायद आपको हमें धन्यवाद देना चाहिए। आपके पिता में एक ऑर्डिनरी टैलेंट है। यदि उसे सामान्य रूप से ट्रेन देना होता, तो वह अपने जीवन काल में डू हुआंग वर्ग तक नहीं पहुंच पाता। उसे अब तक सुरक्षित रहने की अनुमति देने के लिए हमने उसे अपने हुन कबीले की बहुत सारी औषधीय गोलियां दी है। नहीं तो उसके साथ ऐसा हादसा बहुत पहले हो जाता। हाँ, मैं करूंगा। हुन तियांडी की बातें सुनकर गु युआन और अन्य लोगों के होश उड़ गए। हालांकि जियोयान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से सिर हिलाया और हंसा। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि जियोयान इस बड़े एहसान को याद रखेगा। जियोयान के चेहरे पर मुस्कान को देखते हुए लेई यंग और अन्य लोग चौंक गए। उनके दिलों में एक घनी ठंडक उठी। क्रूर दिखने वाला व्यक्ति भयानक नहीं था। एक भयानक व्यक्ति वह था जो अपने चेहरे पर मुस्कान रखने में सक्षम था, जबकि उसके दिल में एक हत्यारा इरादा बढ़ रहा था। हुन तियांडी का चेहरा थोड़ा कांप गया। जियोयान की प्रतिभा उस समय जियो जुवान की तरह ही चमकीली थी। हालांकि पूर्व की शातिरता स्पष्ट रूप से जियो जुवान से बहुत आगे निकल गई थी। हुन तियांडी ने जियोयान की लाल आंखों को देखा। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि जियोयान ने जो शब्द पहले कहे थे, वे केवल क्रोध के शब्द नहीं थे। यदि जियोयान को अवसर दिया गया, तो हुन तियांडी का मानना कि पूर्व निश्चित रूप से पूरे हुन क्लैन को तब तक नष्ट कर देगा जब तक उनमें से कोई भी नहीं रहेगा। हालांकि इस तरह के अवसर के लिए प्रकट होना बेहद मुश्किल था। लेन देन। जियोयान ने अपना हाथ पकड़ लिया। एक एंशिएंट जेड चमकी और दिखाई दी। यह फाइनल चिओशी एंशिएंट गॉड जेड था। जियोयान ने नकली जेड का उपयोग करने की कोशिश नहीं की।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वह समझ गया था कि यह तरीका हुन तियांडी जैसे एक्सपर्ट पर काम नहीं करेगा। जियोयान के हाथों में एंशिएंट जेड को देखते ही हुन तियांडी की आंखों में एक लालच और इच्छा चमक उठी। एक बार जब उसने एंशिएंट जेड का यह अंतिम टुकड़ा प्राप्त कर लिया, तो वह टूशी एंशिएंट गॉड मैंशन के स्थान के बारे में जानेगा और बाद में इसे खोल देगा। उस समय वह वास्तव में इस दुनिया के अधिपति बनने के लिए छलांग लगा देगा, जब वह इसके एम्ब्रियोनिक डीटीए पिल प्राप्त कर लेगा। उस समय तथाकथित अलायंस उनकी नजर में चींटी जैसा होगा। उसके हाथ का एक पलटा उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। जियोयान को एंशिएंट जेड को बाहर निकालते हुए देखने के बाद ली यंग के समूह के शरीर और अधिक तनावपूर्ण हो गए। हालांकि इस समय जियोयान को रोकने के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। जियोयान की पहले की उपस्थिति से वह शायद किसी के खिलाफ हो जाएगा जिसने उसे इस समय अपने पिता को बचाने से रोकने की कोशिश की थी। हम एक साथ व्यक्ति और जेड का आदान प्रदान करेंगे। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे पिता को मारना मेरे लिए कितना आसान है। इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे आपको कोई चाल चलते हुए देखने की अनुमति न दें। हुन तियांडी ने अपनी आंखें हटा लीं और धीरे से कहा। जियोयान ने हुन तियांडी की ओर देखा। उसने अपना हाथ फैलाया और एंशिएंट जेड धीरे धीरे उसके नियंत्रण में आ गया। यह देखकर हुन तियांडी ने भी अपनी बांह लहराई। ब्लैक फॉग से बनी जेल बिखर गई। उसकी उंगली की एक झिलमिलाहट के साथ जियो झांस के शरीर पर धातु की जंजीरें छूट गईं। अंत में उसने अपना हाथ पकड़ लिया। यह प्रकाश की एक काली किरण में बदल गया जिसने जियोजान को पकड़ लिया। यहाँ हुन तियांडी ने अपना बड़ा हाथ लहराया। जियोजान को ब्लैक लाइट के नियंत्रण में जियोयान के पास लाया गया था, जिसके बाद जियोयान के दिमाग में एक विचार आया और एंशिएंट जेड भी सीधे हुन तियांडी की ओर चला गया। उसी समय जियोयान ने अपने पैर की उंगलियों को हवा में दबाया और आगे की ओर शॉट कर दिया। उसका बड़ा हाथ जियोजान को पकड़ लिया। एक सक्शन फोर्स फूट पड़ा और उसने बाद वाले को ऊपर खींच लिया। उसने अपना हाथ नीचे की ओर गिरा दिया और जियोजान के शरीर के चारों ओर का काला रंग कट गया। हुन तियांडी ने एंशिएंट जेड को उसी तरह पकड़ लिया जैसे जियोयान जियोजान को बचाने में कामयाब रहा था। अपनी शांति से भी वह कुछ नहीं कर सका, लेकिन जोर से हंसने लगा क्योंकि उसने एंशिएंट जेड में गर्मी को महसूस किया था। अब जबकि एंशिएंट जेड उसके हाथ में था, वह पहले से ही खुद को उस मंच पर कदम रखते हुए देख रहा था जिसका उसने सपना देखा था। पिता जियोयान का उत्तेजित शरीर अनजाने में कांपने लगा और उसने जियोजान को पकड़ लिया। उसका शरीर चमक उठा और वह जल्दी से अलायंस में उड़ गया, जिसके बाद उसने सावधानी से जियोजान को नीचे रख दिया। यानेर, यह वास्तव में आप हैं। संयम से भागना और बचाया जाना जियोजान के दूसरे भाग में हुआ था। उसने अभी अभी अपना ध्यान ठीक किया था जब उसने उस चेहरे को देखा जो उसके पास था। उसके कांपते हाथ ने जियोयान के चेहरे को छुआ। वह भयानक ढंग ऐसा था मानो वह डर गया हो कि यह केवल एक भ्रम है। इसके बावजूद वह लगातार इस दिन के आने की उम्मीद कर रहा था। पिताजी, आपने इतना कष्ट झेला है। माफ करना। जियोजान की उस पतली आइस लाइक पैर को देखकर जियोयान भी मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आंखें लाल हो गई हैं। उसके दोनों पैर पूर्व के सामने जोर से घुटने लगे। यहाँ तक उसके नीचे की विशाल चट्टान भी कई दरार वाली रेखाओं के साथ समाप्त हो गई थी। यह वास्तव में आप हैं। जियोजान के हाथों ने कांपते अंदाज में जियोयान के चेहरे को छुआ। उसने गर्मी को महसूस किया और उसके आंसू बेकाबू होकर लुढ़क गए। इस दृश्य ने आसपास के सभी लोगों को उदास कर दिया। यानेर, जल्दी उठो। यह सब इसलिए है क्योंकि पिता यूजलेस हैं। जियोजान ने अपने आंसू पोंछे। उसने झट से जियोयान को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया और इस चेहरे को देखा, जो पहले से ज्यादा परिपक्व हो चुका था। उनके चेहरे पर अनायास ही प्रसन्नता के भाव प्रकट हो गए। एक पिता जो वास्तव में देखना चाहता था वह था अपने बच्चे का विकास। जिस व्यक्ति के बारे में उसे सबसे ज्यादा चिंता थी जब उसे वापस पकड़ लिया गया तो वह सबसे छोटा बेटा था। हालांकि यह बच्चा उनका सबसे बड़ा चमत्कार और गौरव था। जियोयान ने एक सांस ली और गंदा जियोजान को देखा, जो उस समय की तुलना में बहुत बड़ा दिखाई देता था। उसने धीरे से कहा, पिताजी, बड़ा भाई और दूसरा भाई सब आपका इंतजार कर रहे हैं। यह मामला समाप्त होने के बाद मैं आपको उनसे मिलने के लिए लाऊंगा। अब, हालांकि, मुझे कुछ मामलों को निपटाने की अनुमति दें। मेरे पिता की रक्षा करो। जियोयान ने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में स्काई मैंशन के उन एक्सपर्ट से बात की। अलायंस चीफ, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हम अपनी मृत्यु तक उसकी रक्षा करेंगे। स्काई मैंशन के उन दर्जनों एक्सपर्ट्स ने, जो डूसून क्लास के शिखर पर पहुंच चुके थे, यह सुनकर तुरंत सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। तुरंत वे चले गए और जियोजान के चारों ओर दिखाई दिए, उन्हें कड़ी सुरक्षा प्रदान की।
यानेर, यह जियोजान इस दृश्य को देखकर चौंक गया। उसके आसपास के इन सभी लोगों के पास पावरफुल और टेरिफाइंग ऑरर्स थी। हून क्लान में भी वे काफी पावरफुल माने जाते थे। हालांकि उसने अपने दिल में एक बड़ा अविश्वास महसूस किया, क्योंकि उसने जियोयान से बात करते समय इन एक्सपर्ट्स को अपनी आंखों में अतुलनीय रूप से सम्मानजनक देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस जवान बेटे की उसे कभी रक्षा करने की जरूरत थी, वह पहले से ही इतना पावरफुल हो गया हो? पिताजी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। जियोयान ने अपने दिल की भावनाओं को वापस ले लिया। वह मुड़ने से पहले जियोजान की ओर थोड़ा मुस्कुराया। एक बेहद काले और सर्द जानलेवा इरादे ने उसकी आंखों को ढंक दिया। उसके दिल में खूनी इच्छा एक अमीर और अनर्गल हद तक पहुंच गई थी। इसलिए उसे मारना चाहिए। जब जियोयान ने मुड़कर देखा तो गुयुआन, लेई यंग और अन्य लोगों ने अपनी निगाहें इधर उधर फेंक दी। उन्होंने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में ठंडक भी आ रही थी। हुन कबीले पहले से ही सभी ट्यूशी एंशिएंट गॉड जेड को इकट्ठा करने में कामयाब रहे थे। उन्हें निश्चित रूप से सुचारू रूप से जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जियोयान ने उनकी नजरों के सामने अपनी ठुड्डी को नीचे कर लिया। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और हुन तियांडी की ओर देखा, जो एंशिएंट जेड को पकड़े हुए था और आकाश की ओर बेतहाशा हंस रहा था। उसके मुंह के कोने पर एक क्रूर चाप बन गया था। वह तुरंत मुस्कुराया और धीरे से बोला, चलो हमला करते हैं। शब्दों के बजते ही पूरे इलाके में मर्डरस इंटेंट फैल गया।